गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल अपन ने चैप्टर 5 पढ़ लिया था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, है ना। वैसे तो अपन ने ऑनलाइन क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर भी समझा दिया था और इसके क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए थे, लेकिन आज एक बार मैं आपको और क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पत्र को तो हम संभाल के रख सकते हैं सालों तक, ठीक है ना, और आने वाली पीढ़ी भी उन पत्रों को देख सकती है। लेकिन फोन या एसएमएस, फोन पे करी हुई बात हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं और जो एसएमएस आते हैं उनको हम सालों तक संभाल कर नहीं रख सकते। इसलिए कहा गया है कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस में नहीं है। आगे समझ में, पत्र को तो हम सालों तक संभाल के रख सकते हैं और फोन या एसएमएस को हम सालों तक संभाल कर नहीं रख सकते, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, बाबू, जाबू, लेख, कागीदार, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों की भाषाओं के नाम लिखो। ये मैंने कल आपको लगाया था, स्टार्टिंग जब चैप्टर हो रहा है तो वहां पे सेकंड पैराग्राफ में है, फिर भी सुन लो। हिंदी में चिट्ठी और पाती कहते हैं, संस्कृत में पत्रम बोलते हैं, तमिल में कागज बोलते हैं, कन्नड़ में कागज बोलते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू व लेख, उर्दू में खत, आगे समझ में, हिंदी में चिट्ठी व पाती, ठीक है, संस्कृत में पत्रम, तमिल में कागज, ठीक है, कन्नड़ में कागज, ठीक है, तेलुगु में उत्तरम, जाबू व लेख और उर्दू में खत। आगे समझ में। क्वेश्चन 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। तो पत्र लेखन की कला के विकास के लिए निम्न प्रयास हुए। पहला, पत्र लेखन को विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। पत्र लेखन को विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, ठीक है। और दूसरा, भारतीय डाक विभाग ने 1972 से 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता रखी। आगे समझ में, पहला पत्र लेखन को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और दूसरा पत्र लेखन प्रतियोगिता रखी गई 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए, और ये कब से स्टार्ट हुई, 1972 से, ठीक है। नेक्स्ट है, पत्र धरोहर हो सकता है लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना उत्तर दीजिए। बच्चों वही बात आ गई कि पत्र धरोहर हो सकता है क्योंकि पत्रों को हम संभाल के रख सकते हैं, पत्रों में कोई जरूरी बातें होती हैं हम उसको अपनी अगली पीढ़ी के लिए संभाल के रख सकते हैं। पत्रों के समूह से पूरी किताब बन सकती है, पत्रों को संग्रहालय में रखा जाता है। जैसे जैसे अभी तक आपने देखा कि जो बड़े बड़े नेता थे उनके पत्रों को संग्रहालय में रखा जाता है जिनसे हमें उस टाइम के बारे में पता चले। तो पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन फोन और एसएमएस में ये संभव नहीं है। फोन और एसएमएस जल्दी ही हमारी स्मृति से डिलीट हो जाते हैं, यानी कि वो समाप्त हो जाते हैं और उनको हम संभाल के रख भी नहीं सकते। इसलिए पत्रों को धरोहर कहा गया है, फोन और एसएमएस को नहीं, ठीक है। क्या चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकते हैं? नहीं, चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, मोबाइल, टेलीफोन ये नहीं ले सकते हैं। कारण वही है, चिट्ठियों में मन की कल्पना होती है, भावनाएं लिखी होती है, जबकि फोन एसएमएस में नहीं होता। हम फोन और एसएमएस में संक्षिप्त और छोटी बात लिखते हैं, ठीक है, और वही पत्रों को हम संभाल के रख सकते हैं, पर फोन या एसएमएस को संभाल के नहीं रख सकते। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के लिए बिना टिकट सादे कागज पे सही पता लिखकर बैरंग भेजने पे कौन सी कठिनाई आती है। अगर किसी को पत्र हम बिना टिकट लगाए बैरंग भेजते हैं तो जिसके पास पत्र जाएगा उसको डबल पैसा देना पड़ेगा, और अगर वो पैसा नहीं देता है तो वो पत्र वापस डाकघर में जमा हो जाएगा, उसके पास नहीं रहेगा। आगे समझ में, अगर बिना टिकट लगा हुआ बैरंग पत्र किसी के पास जाता है तो उससे डबल पैसे लिए जाते हैं, और वो अगर पैसा नहीं देता है तो वो वापस डाकघर में जमा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पिन कोड की संख्या में लिखा गया एक पता है कैसे। तो बेटा पिन कोड का मतलब होता है आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो पिन कोड में पहला जो नंबर होता है वो राज्य से संबंधित होता है, ठीक है। सेकंड जो 2 नंबर होते हैं वो क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है, और लास्ट के जो 3 नंबर होते हैं वो डाक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। इस तरह डाक क्षेत्र में वहां चल जाता है, उस एरिया में वो पत्र बढ़ जाते हैं। आगे समझिए, पिन कोड में 6 नंबर होते हैं। पहला नंबर राज्य से संबंधित होता है, उसके बाद 2 नंबर क्षेत्र से संबंधित होते हैं और उसके बाद तीनों नंबर होते हैं डाकघर से
संबंधित है, वो किस क्षेत्र में डाकघर है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया नाम लिखकर आते थे। महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध नेता थे, उनको सब जानते थे, इसलिए महात्मा गांधी के नाम से जो भी पत्र आते थे वो महात्मा गांधी तक पहुंचा दिए जाते थे। आगे आपको समझ में, ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।